गुरुग्राम भाजपा की पार्षद भारत हर्षाना के पति पर लगे संगीन आरोप। जी हां, पड़ोस में रहने वाले समिति के प्रयाग वैश्य की अपनी पत्नी के साथ देर रात खाना खाकर अपनी सोसाइटी के बाहर टहल रहे थे। प्रयाग के साथ मारपीट का आरोप है। सेक्टर 65 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना 2 रोज पहले की है। समिति के पास कूड़े डालने को लेकर महिला ने कूड़े डालने वाली महिला को कहा कि यहाँ कूड़ा न डाले, बस इतनी सी बात के खातिर पार्षद पति और उनके सहयोगी ने, जिनकी उम्र 18-17 साल है, वो लाठी डंडों से पति पत्नी की पिटाई करने लगे। यहीं तक बात नहीं रुकी, घसीट घसीट कर मारा गया। और इनका कहना है कि घायल हुए परिवार का पड़ोस में रह रहे लोगों ने भी कहा कि उन्होंने पार्षद पति ने घसीट घसीट कर मारा है। सीसीटीवी कैमरे में भी देखा है कि लाठी डंडे लेकर पहुंचे हैं। तो क्या मान ले कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लेंगे? क्या पार्षद पति पर कार्रवाई होगी या फिर पार्षद पर कार्रवाई नहीं होगी? जो महिला भारत हर्षाना है, वार्ड नंबर 15 की पार्षद है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ऐसे नेता और ऐसे पार्षद हमें नहीं चाहिए। आना हम वोट कभी करेंगे नहीं। हमें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए जिस सरकार में सुरक्षित नहीं है, जिसके पार्षद के पति हम पर लाठी डंडा चलवाता है। क्या पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर समझौते की तरफ? जिस तरह घायल व्यक्ति गहरा जो है हम पर दबाव बना रहे हैं, और आज भी हमने जब उनके संपर्क करे तो कहना यह है कि अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई है, ना ही थाने की तरफ से कोई किसी तरीके की जानकारी आई है, ना ही कोई अधिकारी जो है इस मामले को लेकर जांच में पहुंचा है। और हम लोग डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम कल अपने काम पर निकलें और फिर हमारे साथ हमला हो जाए। बाकी इस मामले को लेकर क्या कुछ और हो रहा है, आइए देखते हैं। भारत से कल आपके साथ 10 सवा 10 के आसपास एक घटना घटी है। मनीष हर्षाना के नाम एफआईआर कट चुकी है। हाँ जी, क्या घटना थी बताइए। घटना ये थी कि शाम को मैं और मेरी वाइफ वॉक कर रहे थे। बस जस्ट वहाँ लेडीज बैठे हुए थे मंदिर के पास। उनसे पूछा गया कि मैम ये आपने कूड़ा क्यों कर रखा है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा बहस वहस शुरू हो गई वहाँ पे। अब उन्होंने उसको किस वे में लिया, फिर उन्होंने भाई भतीजे को, मैंने बोला कि मैं मनीष को ऑलरेडी जानता हूँ, बट उन्होंने मनीष को फ़ोन करके बुला लिया। और मनीष जैसे ही आए वो इतना गुस्से में आए कि आते ही बस थोड़ी बहस हुई। का जो सारा है आपके ऊपर फोड़ दिया। मैडम थोड़ा सा आप भी आ जाएं। कल आपका रोती हुई बिलखती हुई वीडियो वायरल हो रही थी, चैनलों पर चला है। भारती हर्षाना वार्ड नंबर 15 से पार्षद है। आपके बगल में उनका घर है, मंदिर है। मंदिर के बगल में कूड़ा डाला जाता है। कूड़ा को लेकर आप लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ उठा दी। पार्षद का अधिकार क्या क्षेत्र होता है? क्या कूड़ा को लेकर बोलना गलत हो गया कि आप लोगों पर वार कर दिया गया? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनीष ने कभी इनसे बात नहीं किया, इन्होंने कभी मनीष से पहले बात नहीं की। तो हमारा यही था कि वो किस इंटेंसिटी से आया और ऐसे क्यों आया हमें नहीं पता। हम खुद शॉक्ड स्टेट में थे, क्योंकि हम केवल एक हम मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, और वो भी डिस्कस नहीं कर रहे थे। अगर उनकी माँ ने कुछ इतनी बदतमीजी नहीं की होती, गाली गलौज नहीं किया होता, तो ये बात नहीं बड़ी होती। हर्षाना की माँ से हुए मुझे नहीं पता वो मनीष हर्षाना की माँ नहीं, किसी की माँ थी, वो उनके परिवार की लेडीज थी वहाँ पर। उन्होंने गाली गलौज अपनी लैंग्वेज में शुरू कर दिया, तो बात बड़ी थी। क्योंकि मैं मनीष को यही समझा रही थी कि हमने बात बहस नहीं स्टार्ट की है। ये आंटी जो आपके सामने अभी भी चिल्ला रही है। जब हम लोग पहुंचे हैं मंदिर पर तो हमने देखा सत्संग चल रही थी। हमने महिलाओं से कोशिश करी बात करने की, और मनीष हर्षाना के घर पर भी हम लोगों ने कोशिश करी बात करने की, परंतु जवाब नहीं आया। फिर हम लोग जब थाने पर पहुंचते, थाने से हमने एसएचओ साहब से मुलाकात करी। हमने जाना कि क्या एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर की जिक्र तो कर दिया। हमने बोला कि वाइट में आप कुछ कहना चाहते हैं, पक्ष को अगर सुनना चाहें तो। उनका जवाब आया ना करते हुए कहते हैं कि ना करते करते प्यार हो गया। रस्सी को सांप बना दिया पार्षद महोदय ने, पार्षद पति ने। और ये पार्षद पति पहले नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे पार्षद पतियों ने लोगों पर हमला किया हुआ है। ये गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, और लोग न जाने कहाँ कहाँ से चल कर आकर अपने अपने जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। मैडम, जो आपने कहा कि कूड़े को लेकर हुई थी, कूड़ा ज़्यादा था कम था? पहले सवाल तो ये है। सर, अब मैं ज़्यादा कम करके बताऊँ, आप हाल खुद देखिए, कैमरा वहाँ पैन करके देखिए, सब गंद जो मचाया हुआ है। और ये रोज की बात है, ऐसा भी नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ये रोज की बात है। रोज जी बिल्कुल रोज की बात है। काउ डंग भी फेंकते हैं उधर, मंदिर के सामने फेंक देते हैं। वैसे आप पूरे पुजारी बनते हैं, ऊपर से आप मंदिर के सामने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ती है, खेलती है। जब देखो मंदिर, हनुमान चालीसा, ये सब करती है। अब मंदिर के ठीक सामने गोबर डालकर कूड़ा दिखा देती है। पार्षद महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, भारती हर्षाना है फिलहाल, मैं आपको बता दूं, आपसे अनुरोध है कि ये महिला है और आप भी महिला हैं,
इस तरीके से लड़ाई झगड़ा अगर करना है तो ऐसे व्यक्ति से करें जो कि आपके हिसाब से लड़ सके। गोबर डालना मंदिर के ठीक सामने, पहले तो पार्षद के सामने, घर के सामने अगर कूड़ा हो तो पार्षद के सबसे बड़ी तो आ गई कि आपके लिए शिकायत का मौका आ गया कि आपके घर के सामने कूड़ा है। देखिए सर, ये लेन हमारा है एक हिसाब से देखा जाए तो, इसके अगर ओपोजिट में, और ये ऐसा नहीं है कि हम आज से बोल रहे हैं, मेरे को खुद यहाँ पे 2 साल हो गए, बाकी लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं। हर बारिश में इतना गंदा हो जाता है, और एक बार नहीं बोला गया है, 2 साल से बार बार बोला जा रहा है। अभी भी वही चीज बार बार करके रिपीट हो रही है, सेम चीज हम कितनी बार बोलेंगे, कितनी बार बोले, और वो भी अब की बार भी बातें रिपीट हुई। बातें रिपीट होने के बाद इस कदर से किसी को मारना, आप वीडियो में देखिए 5 लोग मार रहे हैं। वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू अवरसेल्फ कि वहाँ पे 20 लोगों के बीच में इनको टारगेट करके दोबारा मारा गया है। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार नहीं दूसरी बार वार होता है, 2 होते हैं, एक पति पत्नी शहर के लिए निकलते हैं और हमला हो जाता है पति पार्षद के द्वारा। भाई साहब, घर के साये में जी रहे हो आप लोग, पीछे पार्षद महोदय का घर है, क्या लग रहा है आप लोग घर में जी रहे हो? नहीं, बिल्कुल। देखो, मेरे को यहाँ रहते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के मैं रेसिडेंट हूँ यहाँ का। वोटर नहीं होगी? हाँ जी, शायद ओनर। यही गुस्सा निकल रहा हो हाँ पार्षद जी। महोदय पे। तो नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे अगर हम थोड़ा भी डिसिप्लिन की बात करें कि भाई चीज़ों को साफ सफाई से रखो, गंद नहीं डालो, जोर से लाउड म्यूजिक मत बजाओ रात को 10 बजे के बाद, तो जब ऐसा हमने आवाज़ उठाई है तो हमने देखा है कि सामने की तरफ से वो अपनी पावर यूज़ करते हैं। मतलब जैसे पार्षद लोग हैं या जितने भी बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, वो अपनी अभी power बात चल रही थी डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर सीनियर मेयर कौन बनेगा, उस रेस में कहीं ना कहीं ये भी थे। क्या इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह की महिला पति को, जिसका पति हो, क्या डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर के रेस में होंगे? कहीं ना कहीं ये भारी नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम मेयर को भी संज्ञान लेना चाहिए। जब टिकट दी गई थी तो कहा गया था कि पति अगर टिकट का दावेदार है और उसको उस वार्ड से पति पार्षद है तो पति ही बोलेगा, पत्नी है तो पत्नी बोलेगी। दुर्भाग्य, हमारे देश का कहती भाजपा कुछ है करती कुछ है। लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, लड़ाई जब हुई मैं तब यहीं था, जो मंजर था वो सही नहीं था। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जब आप लाठी डंडे लेके किसी के पीछे भागते हो, उसको गिरा के मारते हो, तो जाहिर है कि वो डर का माहौल एक पैदा करता है, हर जगह करता है, ठीक है। वो बच्चों में और भी ज़्यादा हो सकता है। तो बट जो एकजुटता सोसाइटी ने रात दिखाई वो जारी रहेगी, और जितना भी हम इनका सहयोग कर पाएंगे हम साथ खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे। नौकरी करने वाले आदमी कब तक रहेंगे? ये तो गांव के लोग हैं, और फिर खासतौर पर पार्षद है। सबसे बड़ी बात पार्षद है जनाब। पार्षद को क्या शोभा देता है? लोग कहते हैं प्रतिनिधि, एक हो गया विधायक, एक हो गया सांसद, एक हो गया वार्ड का पार्षद, वो भी प्रतिनिधि है। हमने और आपने चुनी है, पार्टी ने चुना। बड़ी कहते हैं 56 इंच का सीना, उनका पार्षद, उनके पार्टी का पार्षद। अब तो क्या ही बताएं इस इंसिडेंट के बाद। इतना अनफॉर्चुनेट था कल जो हुआ, हम सब लोगों ने देखा, और सिर्फ थोड़ा सा वर्बल स्पैट हुआ, बातचीत हुई कि यहाँ पे गोबर और कूड़ा क्यों फेंकते हैं, वो भी मंदिर के सामने। कुछ आओ देखा ना था, वो मंदिर के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। ये देखो आप, हाँ, मंदिर के सामने वही कूड़ा फेंकते हैं। और तो और मंदिर के सामने ही टॉयलेट बना हुआ है लेबर का, और लेबर वहाँ पे टॉयलेट करती है मंदिर के सामने। तो ये इश्यूज तो काफी दिनों से हम लोग रेस कर ही रहे थे। कल उसी के बारे में बात हुई होगी। आप लोगों ने कल रात का जो दृश्य अब समझ में आ रही, एकता है आप में सोसाइटी के अंदर। एक RWA के प्रधान और सचिव, जनरल सेक्रेटरी के साथ पिटाई हो जाती, प्रधान पीछे, पार्षद। वही है, अनफॉर्चुनेट था कि उस टाइम पे जब शुरू में ये सब हुआ तो सारे लोग इकट्ठा नहीं थे, पर जैसे ही हमें पता लगा, मैसेज आया, तो यूनिटी तो यहाँ पे काफ़ी है। कम से कम मेरे ख्याल से 100-200 लोग तो यहाँ पे पहुँच ही गए थे उस टाइम पे। पर ये कि उस टाइम पे वारदात हो चुकी थी, और आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ रही थी, पर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे कॉम्प्रोमाइज़ करने में। दबाव पड़ रही सोसाइटी आप लोगों के ऊपर? हमारे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव तो पूरा है जी, पर कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं जाएगा। याद दिला दी आपने, जो फाइल चल रही, कंप्रोमाइज। बहरहाल मैं आपको और बता दूं, पार्षद